हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एकेडमी मैथ सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पॉलीगन्स पर कुछ प्रॉब्लम लाए। हम लोग पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पॉलीगन्स में ये पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलीगन्स का एरिया फाइंड करेंगे। किसी भी पॉलीगन्स का एरिया मतलब हमको जो प्रॉब्लम दिए गए होंगे उसमें पॉलीगन्स का एरिया फाइंड करना होगा पहला। दूसरा चीज़ क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड फाइंड करने होंगे। टोटल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, टोटल हमको जो है एक्सटीरियर एंगल और टोटल जो है इंटीरियर एंगल को फाइंड करना। मतलब किसी भी पॉलीगन की हमको क्षेत्रफल, किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी बहुभुज में, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं, उस भुजाओं को ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछ सकता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग पूछ सकता है। इन सभी बेस्ड क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी समखष्टभुज, कोई हमारा समखष्टभुज है, उसके प्रत्येक भुजा हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 6 हो गया इंटू √3। साइड की वैल्यू कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा अपान 4। 4 से 4 कैंसिल, जो वैल्यू हमको आगे कितना आ गया 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया 6√3 वर्ग सेंटीमीटर दैट इज़ एरिया ऑफ हेक्सागन। ए जो हमारा क्या हो जाएगा, इस हेक्सागन का एरिया हो जाएगा, इस समखष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, जो हमारा समबाहुभुज है उसके प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना दिया गया 108 डिग्री। तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले हम आपको एक फार्मूला बता दें, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो किसी भी कोई भी हमारा जो पॉलीगन्स होते हैं, सपोज दैट दिस इज ये पेंटागन, हमने इस पेंटागन को सपोज करते हैं। तो इस पेंटागन के किसी एक वर्टेक्स पर, किसी एक वर्टेक्स पर जो होते हैं कि 2 एंगल होते हैं। एक तो इसका इंटीरियर एंगल होता है जो दोनों साइड्स के बीच में होती है, और दूसरा का इसका एक्सटीरियर एंगल होता है जो इसके वर्टेक्स के बाहर की तरफ होती है। तो इन दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ये जो हमारे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के एडिशन का मतलब बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, किसी भी शीर्ष का जो बाह्य कोण होता है और जो आंतरिक कोण होती है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ का जो बाह्य कोण और आंतरिक कोण जो होता है हमारा आंतरिक कोण जो होता है, उन दोनों का जो एडिशन होता है हमारा कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉलीगन्स में उसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है हमारा एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा क्या दिया गया, उस कोण का हमारा इंटीरियर एंगल दिया गया, तो एक्सटीरियर फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर की जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। ये हमारा इंटीरियर कितना 108 डिग्री था, 108 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब 108 डिग्री जब उस तरफ जाएगा हमारा 180 में से हम 108 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हमारे एक्सटीरियर की जो वैल्यू आगे कितना आ गया 72 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, किसी भी साइड्स का नंबर ऑफ साइड निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स निकालने का जो फार्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपान एन। एन इज़ द नंबर ऑफ साइड, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल अभी हमने निकाल लिया, इसका कितना आ गया 72 डिग्री। कितना आया 72 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एक्सटीरियर एंगल की तरफ, तो हो जाएगा हमारा 72 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपान हो जाएगा एन। तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी, तो इसे 72 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। तो एन की जो वैल्यू हमारा आ गया कितना 5। एन की वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक। तो नंबर ऑफ जो साइड होंगे इसमें कितने होंगे 5 होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है कि वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। इसमें से 3 तो हैं,
3 ऐसे एंगल है जो किसी न किसी के हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो किसी का भी माप नहीं हो सकता। तो हम इसको ऑप्शन बेस्ड करते हैं। इसके पहले हमने जो फार्मूला आपको बताया है, जो एक्सटीरियर एंगल होती है वो 360 डिग्री अपन कितना होता है, n नंबर ऑफ साइड्स के। और हमने इसके पहले भी एक चीज़ और आपको बता दिया था कि किसी भी पॉलीगन्स के वर्टेक्स के, किसी भी पॉलीगन के वर्टेक्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक और बाह्य कोण का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, अगर इसका आंतरिक कोण ही दिया गया है सब, अगर इसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर n के लिए सेटिस्फाइड होगा, यदि 30 डिग्री n के लिए सेटिस्फाइड होगा तो ये किसी न किसी का आंतरिक कोण हो सकता है, किसी न किसी का आंतरिक कोण हो सकता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपान 30, कैंसिल कर देंगे तो 12, मतलब ये किसके लिए, ऐसा बहुभुज जिसमें कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोण का मान कितना होगा, 150 डिग्री। इसी तरह से 105 के लिए लेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी 105 के लिए 180 में से 105 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75। अब 75 क्या करेंगे, हमको एक्सटीरियर एंगल कितना मिल गया, 75, और n की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, 360 डिग्री अपन कितना आ जाएगा, 75। और 75 से जब हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो 5 हम पहले 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 टू जा 30 और बचा 6 और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60। 15 दूना 30 और 15 चौका 60, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 बचे 75। अब 5 से ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो 105 डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा, ये किसी भी आंतरिक कोण का मान नहीं होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि 108 जो होती है वो पेंटागन में होता है, डेट पंचभुज की होती है, और 144 जो होता है वो हमारा डेकागन में होता है। देखिए हम दिखाते हैं 144 डिग्री कैसे होगा। 144 डिग्री जो होती है हमारे आंतरिक कोण है, तो उसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री, और बाह्य कोण जब 36 डिग्री हो गया तो हम n की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपन कितना, बाह्य कोण हमने कितना निकाल दिया है, 36 से डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा, 10। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 10। तो n बराबर 10 के लिए, मतलब नंबर ऑफ साइड अगर हमारा 10 है तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 144। 108 जो होगा हमारा पंचभुज के लिए, 150 अभी हमने निकाला है, किसके लिए निकाला था, जिसकी भुजा कितना होगी, 12 होगी उसके लिए, लेकिन 105 किसी भी भुजा के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 105 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा, 105 डिग्री। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने बताया था ना कई डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक बहुभुज है जिसके अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात दिया गया 2 संबंधी 1। ध्यान दीजिए, अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात दिया गया 2 संबंधी 1, और भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इसके बताया था आंतरिक, अंतः और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और इसका जो अनुपात दिया गया 2:1, मतलब 2 यूनिट हमारा क्या कौन है, आंतरिक कोण है, और ये कि 1 यूनिट हमारा कौन है, बाह्य कोण। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2K और प्लस 1K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3K की जो वैल्यू मिल जाएगी हमको 180 डिग्री, और K की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6×18 तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर K की वैल्यू हमको 60 डिग्री मिल गया, और हमको क्या पूछ रहा है, बहुभुज की संख्या पूछा, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की संख्या पूछने का मतलब यह है कि हम क्या निकाल लें, उसका एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमको आराम से मिल जाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आ जाएगा, 1 यूनिट है, 1 यूनिट हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू हमारा मिल गया कितना हो गया, 60 डिग्री। तो n की जो वैल्यू मिल जाएगी हमारा हो जाएगा 360 डिग्री अपान 60, और 60 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमको, 6 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी, 6। जब 360 डिग्री में 60 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू क्या मिल गई, 6। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया करिए, नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज कोई समबाहुभुज दिया गया जिसके अंतः कोण किसी समखष्टभुज के अंतः कोण का 7/6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि कोई समबाहुभुज है जिसके भुजाओं की संख्या हमको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि समखष्टभुज के अंतः कोणों का 7/6 गुना है। ये जो
हमारा समबाहुभुज होगा उसका जो अंतःकोण होगा समखष्टभुज के अंतःकोण का 7/6 गुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा हेक्सागन होता है जिसको हम समखष्टभुज बोलते हैं, हेक्सागन का जो हमारा इंटीरियर एंगल होगा जिसको हम बोलते हैं अंतःकेंद्र, इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा होता है 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री का हम निकालेंगे 7/6 टाइम 7/6 गुना अगर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, और 7 में जब 20 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। मतलब कि जो हमारा समबाहुभुज होगा, जो दिया गया समबाहुभुज है जिसका अंतःकोण खष्टभुज के अंतःकोण का 7/6 गुना है, उसकी वैल्यू कितना आ गई, उसके अंतःकोण की वैल्यू हमको मिल गई 140 डिग्री। कितना मिल गया 140 डिग्री। उसके अंतःकोण की वैल्यू हमको कितना मिल गई 40 डिग्री। तो हमको समखष्टभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। जब इसके अंतःकोण की वैल्यू इतना है तो बाह्य कोण की वैल्यू कितना आ जाएगी, अब बताइए। 180 में से हम 140 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। जब बाह्य मिल गया तो हम यन की वैल्यू निकाल लेंगे। यन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360/40। इसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल और 4 9 36। यन की वैल्यू क्या मिल गया 9। यन की वैल्यू क्या मिल गया 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। इसमें बी लिखा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है। इसमें क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, 54, 66 और 70 दिए गए हैं। चौथे कोण की वैल्यू हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होती है। यदि 3 कोणों का वैल्यू हमको दिया गया है, 3 कोणों की वैल्यू कितना दिया गया है 54, 66 और 70 दिया गया। 54 और 66 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 66 और 4 70 और 50 जो है 120, 120 और 7 जो है कितना हो जाएगा 190। टोटल वैल्यू हमको 360 में से कितना दे दिया गया है 190। यदि हम घटा देते हैं तो जो वैल्यू हमारी बचती है वही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी चौथे कोण का मान हो जाएगा। तो 0 में से गया 0 और 6 में से 9 तो ये जाएगा नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा 7, और 3 में से 2 में से 1 गया 1, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी 170 डिग्री। आंसर कौन हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी चतुर्भुज में 3 कोण दिए गए, पहले तीनों कोणों को हम जोड़ लेंगे तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 190 डिग्री। और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करना होता है 360 है, तो तीनों कोणों को जोड़ करके उसमें हम घटा देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 170 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक समपंचभुज। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, एक समपंचभुज है। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक समबाहु पंचभुज, समबाहु पंचभुज मतलब इसके सारे भुजाएं क्या है बराबर हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। इसके प्रत्येक अंतःकोण का माप हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारा जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री अपॉन यन। यन की वैल्यू दे दिया गया कितना, पंचभुज है तो क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल निकल के चला आएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 5 7 35, 1 बचाओ 5 दूनी 10, 72 डिग्री। कितना मिल गया 72। अगर किसी भी, ये डिग्री है, 0 मत समझ लीजिएगा, 720 मत कर दीजिएगा, ये 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमको कितना मिल गया 72 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 में से हम इंटीरियर एंगल मतलब अंतः, इंटीरियर इज द अंतःकोण, अंतःकोण हमको पूछ रहा है, इसके अंतःकोण का मान पूछ रहा है। तो 180 में से 180 में से हम क्या करेंगे, अरे यार कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या मिल गया 72 मिला था, 72 डिग्री। अब क्या करेंगे 180 में से हम इस 72 को घटा देंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी क्या आ जाएगा 108 डिग्री। तो इसका आंतरिक कोण क्या मिल जाएगा हमको 108 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था एक बार पढ़ लेते हैं। एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा 108 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया 108 डिग्री। कैसे निकालेंगे, पहले एक्सटीरियर एंगल से हम निकाल लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालिए तो कितना आ गया था 72, फिर उसको 180 में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है, कह रहा है कि एक समबाहु अष्टभुज है। क्या दिया गया है, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। हमें अष्टभुज दी गया है कि तुरंत हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे तो इससे हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 बचा 4 8 पंजे 40। एक्सटीरियर एंगल कितना मिल गया 45 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अंतःकोण निकालने के लिए हम 180 में से 180 डिग्री में से 45 डिग्री अगर हम घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 5।
मिल गया। 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, 135 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है किसी समबाहु षष्ठभुज के, किसी समबाहु जो है षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? किसी समबाहु के षष्ठभुज के सभी षष्ठभुज मतलब क्या है हमारा? जिसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं हम? हेक्सागन। और हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? n = 6। अब ध्यान दीजिए, हमको टोटल अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, मतलब 6 अंतःकोण होंगे। पहले हम एक अंतःकोण की तो वैल्यू निकाल लें, जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा। हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड करना होगा, तो कैसे निकल जाएगा हमारा? एक्सटीरियर एंगल = हो जाएगा, क्या करेंगे तो 360 डिग्री। और हमारा कितना, ये हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री। अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो इंटीरियर कितना आ जाएगा? इंटीरियर = हो जाएगा 180 में से अगर हम इसको घटा देंगे 180 - 60 तो कितना बच जाएगा हमारा? 120। ठीक। और 120 हमारा क्या है? एक इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से हमारे कितने इंटीरियर एंगल होंगे? 6। तो 120 में से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×6 = 72 = 720 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत टफ नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत ईजी एकदम हलवा जैसे क्वेश्चन लाए हैं। एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? पंचभुज पूछ रहा है, क्या सिंपल क्वेश्चन है। एक्स भुज क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल = हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम्स में जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5 × 7 = 35, बचा कितना हमारा? 2 और 5 × 20, सॉरी 5 × 35 बचा 1 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, टोटल हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा 72 डिग्री। तो इंटीरियर मतलब अंतःकोण हम निकाल लेते हैं, तो अंतःकोण की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी? 180 में से 72 डिग्री अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 108 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, 108 जो एक इंटीरियर एंगल है, तो इसी तरह से कितने हैं हमारे इंटीरियर एंगल है? 5 हैं। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 108 में। 108 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 540। ठीक, ये हमारा आ जाएगा कितना? 540। 5 × 40 का 0 में 4, 5 × 0 4 और 5 × 540। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि एक समबाहु बहुभुज है, हमको पता नहीं है कितने नंबर ऑफ साइड इसमें होंगे, लेकिन उसके एक एक्सटीरियर एंगल हमको दिया गया, उसके बाह्य कोण दिया गया है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना है हमारा? 40 डिग्री। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल = क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा नंबर ऑफ साइड। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हमको 40 दिया गया है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड = हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 40, और 40 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएंगे हमारे? 9। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझा तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि इसमें जो वैल्यू दिया गया है, हमको पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ साइड होंगे, लेकिन इसी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी, बाह्य कोण की वैल्यू दी गई। तो हम फार्मूला जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल = हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n, और n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n एक्सटीरियर एंगल की जगह चला जाएगा, तो n = हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 40, और 40 से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। दिस इज आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह से अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।